वो पर्यावरण की शुद्धि, बाह्य यज्ञ करने से बाह्य पर्यावरण शुद्ध होता है, और वृष्टि और वायु की शुद्धि ये बाह्य यज्ञ का फल होता है। और अंतर यज्ञ का फल भी इसी तरह से आंतरिक शुद्धि और हमारे ऊपर ज्योति, ज्ञान, आनंद, अमृतत्व की वर्षा। तो अंतर यज्ञ में हमें ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। अमृत प्राप्त होता है, ज्योति प्रकाश प्राप्त होता है, बल प्राप्त होता है, शांति, आनंद, ये सब अंतर्यज्ञ के आचरण से, अंतर्यज्ञ के करने से अहर अहर ये अग्निहोत्र को सिद्ध करना होता है। अहर अहर मानी प्रतिदिन। बाह्य यज्ञ इसलिए करने होते हैं कि हमें बाहर अशुद्धि होती ही है। मनुष्य यदि कहीं रहेगा और वहाँ अशुद्धि न हुए कैसे हो सकता है? प्रकृति में सबसे ज़्यादा अशुद्धि करने वाला मनुष्य ही है। आप देखिए, कल्पना करके एक शहर के पास, दिल्ली के पास जो ये कूड़ा करकट इकट्ठा होता है, उसको जहाँ एक जगह वो डालते हैं, वो एक पूरा पर्वत तैयार हो गया है, पहाड़ बन गया है पूरा। कुछ वर्षों में ही पूरा एक पहाड़ बन गया। इस तरफ अलग है, जब इधर से जाते हैं, नोएडा की तरफ से जाते हैं या इधर गाजियाबाद से जाते हैं, तो पूरा एक पहाड़ दिखाई देता है। और उधर हरियाणा से जब आते हैं तो वहाँ पर भी एक पूरा पहाड़ तैयार हो गया है। तो एक शहर की बात है ये, तो पूरे देश के शहरों की कल्पना कीजिए, और गाँव की, और कितना अशुद्धि होती है मनुष्य के कारण से। तो बाह्य शुद्धि के लिए बाहर हमें ध्यान देना चाहिए, और अंदर की शुद्धि करने के लिए अंतर्यज्ञ करना चाहिए। जिस अंश में जो अशुद्धि रहेगी वो हमारे जीवन के लिए घातक होगी। बाह्य अशुद्धि शरीर को हानि पहुंचाती है, आंतरिक अशुद्धि हमारे मन को हानि पहुंचाती है। और हमारा अस्तित्व शरीर और मन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जीवन के लिए दोनों की पुष्टि आवश्यक है, दोनों की मजबूती आवश्यक है, दोनों की शुद्धि आवश्यक है। तो इसलिए पर्यावरण की शुद्धि के लिए अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, और शुद्ध। पहले लोग बाहर जाते थे शौच आदि के लिए, और उसका एक नियम होता था, जब भी बाहर शौच के लिए जाते थे तो मिट्टी डाल देते थे ऊपर। अभी कुछ क्रम अलग हो गया है, समय के हिसाब से कुछ बदल जाती हैं व्यवस्थाएं। इस समय अलग एक हमारा क्रम है। और इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा हमारा जनसंख्या बढ़ने से जो साधन उत्पन्न किए जाते हैं उसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न करनी होती है। फैक्ट्रियां लग गई हैं, बहुत इस तरह से पर्यावरण बिगड़ गया है और यज्ञ कम हो गए। पहले वृक्ष ज़्यादा थे, जनसंख्या इतनी नहीं थी, तो यज्ञ अधिक होते थे। जनसंख्या कम होती थी, वृक्ष ज़्यादा होते थे। ज़्यादा वृक्ष होते थे, यज्ञ होता था, तो यज्ञ के धुआं जो निकलता था वो मनुष्यों के लिए भी उपयोगी होता है और वृक्षों के लिए भी। ये जो यज्ञ का धुआं होता है वो वृक्षों को भी जीवन देता है और वर्षा में भी निमित्त होता है, तो वर्षा अधिक होती थी। संतुलन बहुत ही अच्छा चलता था। अभी सब कोई आज ही कोई सुना रहा था कि कहीं पर खुदाई हुई तो वहाँ पर मनुष्यों का जो कंकाल मिला है 10-10 फीट के, ऐसे 10-10 फीट के मनुष्य जो है उनका आकार देखने को मिलता है। तो कितना ज़्यादा हमारी
शारीरिक शक्ति का, बल का, बौद्धिक बल का ह्रास हो गया है। वैदिक ऋषियों को देखते हैं कितना ज्ञान के उनको एकदम स्पष्ट होता है सब कुछ, आत्मा, परमात्मा, ये सब ऐसे हैं जैसे हम चीज़ों को देखते हैं बाहर दुनिया में। जैसे हमको इन आँखों से भौतिक चीज़ें दिखाई देती हैं स्पष्ट रूप से, ऐसे उन ऋषियों को सब कुछ स्पष्ट होता था। तो कितना ह्रास हो गया ज्ञान का। तो अंतर्यज्ञ के लिए जो समिधाएं, घी, सामग्री, उसकी चर्चा रोज होती रहती है। अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए और अग्नि को जलाए रखने के लिए हमें समिधाओं की आवश्यकता है, घी की आवश्यकता है। ये एक प्रूव्ड तथ्य है, इसमें किसी को कुछ आपत्ति नहीं है, समझ में आने वाली चीज़ है कि अग्नि जलाए रखनी है तो समिधाएं और आहुति, घी की आहुति हमें देनी चाहिए, देनी होगी। तो बाहर का अग्निहोत्र जैसे समिधाओं से चालू रहता है, जलता रहती है अग्नि, तो वहाँ पर जो हव्य डाला जाता है, जो आहुति डाली जाती है घी के रूप में या सामग्री के रूप में, तो उसको वो सूक्ष्म करके वायुमंडल में फैला देता है। इसी तरह से हमारा जो देह, प्राण, मन है, इसका अर्पण करना होता है, आंतरिक अर्पण। भक्ति का, हमारे हृदय की जो भक्ति है, हमारी जो उसका भजन है, सेवन है, उस परमात्मा स्वरूप की जो भक्ति है, उसकी निकटता है, वो निकटता प्राप्त करनी है। और ये यज्ञ का यथार्थ प्राण है, जो हमारा जो समर्पण है। यज्ञ में हम स्वाहा स्वाहा बोलते हैं, तो स्वाहा का अर्थ समर्पण होता है। जो बार बार स्वाहा शब्द का उच्चारण सुनने के लिए मिलता है जब कोई भौतिक अग्निहोत्र होता है, तो उसका सीधा सा अर्थ होता है समर्पण। समर्पण किस चीज़ का? समर्पण सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है वो हमारे अहंकार का समर्पण होता है। हम बाहर की चीज़ों को अर्पण करते हैं, ठीक है वो भी, पर अंतिम समर्पण तो हमारे अहम का होता है। माने हमारा जो अहम है, माने उस परम चेतना से अलग जो हम अपने स्वरूप को समझते हैं, परम चेतना से अलग एक अस्तित्व के रूप में निरंतर अपने को देखते रहते हैं, उस तरफ तो ध्यान ही नहीं होता है। अलग समझ करके उसके साथ जुड़े रहें, वो एक बात होती है, वो बात नहीं रहती है। अलग समझे कोई लोहा और अग्नि में पड़ा रहे तो कोई समस्या नहीं है, पर अग्नि का ध्यान ही नहीं करता है, लोहा अग्नि से दूर है। तो ऐसी हमारी जीवों की स्थिति होती है। अज्ञान की स्थिति में हमारा कोई ध्यान नहीं होता है, हमारे अंदर कोई ऐसी अनंत ज्ञान संपन्न कोई ऐसा चैतन्य है, सच्चिदानंद है, पूर्ण प्रेम, पूर्ण आनंद, पूर्ण करुणा, पूर्ण सब तरफ से पूर्ण, ऐसा एक अस्तित्व है हमारे भीतर। ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर लेते हैं कि शब्दों में हमने सुन लिया है और उसके बारे में एक विचार बना लिया कि कोई है भाई। उस विचार को भी, उस मान्यता को भी सतत यदि बनाए रख सके तो भी हमें बहुत लाभ हो जाए। यदि शब्दों के माध्यम से जो हम सुनते हैं कि हमारे भीतर सच्चिदानंद है, सबके भीतर सच्चिदानंद है, ये एक सुनी हुई बात है, इसके प्रति भी जागृति रहे और इसके प्रति भी सजगता से हमेशा ये विश्वास बना रहे और ये श्रद्धा बनी रहे कि वो हमेशा वर्तमान है, एक क्षण के लिए भी हम उससे हटते नहीं हैं, ऐसी हमारी मन स्थिति बनी रहे, तो भी हमको वही फल मिल जाते हैं जो ज्ञान के फल मिलते हैं। दो बातें हैं ना, एक ज्ञान और एक श्रद्धा। श्रद्धा होती है किसी तथ्य को, किसी शास्त्र वचन को या किसी गुरु वचन को मान लेना, और उसमें केवल मान लेना नहीं, प्रेम के साथ मान लेना।
ये महत्वपूर्ण बात है श्रद्धा में। मान तो ले आदमी, पर यूं उसका कोई भाव ही ना हो मानने में, ठीक है होगा मुझे क्या लेना। जैसे कोई किसी का विद्वेषी होता है, या तीन तरह की स्थिति होती है, एक मित्र, एक उदासीन, एक शत्रु। तो शत्रु के बारे में तो बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहता आदमी, मानता तो है उसके अस्तित्व को, मानी वो कहता है कि भाई ये अरबपति आदमी है, पर उसको वो उस तरह से मानता है मुझे उसका नाम ही नहीं, होगा ठीक है अपने घर होगा, इस तरह से। तो जो शत्रु के बारे में हमारी मनस्थिति अलग प्रकार की बनती है। उदासीन के प्रति भी हम मानते हैं, मान लेते हैं, पर उदासीन जैसे रहते हैं, ना हम श्रिंक करते हैं, ना उसमें कोई प्रेम होता है। पर मित्र की उपस्थिति को जैसे मानते हैं हम, मित्र के प्रति जो से हमारा भाव होता है, तो ऐसे ही सुनी हुई वाणी, शास्त्र वचन या किसी महापुरुष की वाणी, कोई ऐसी बात जिसको हमने आज तक नहीं देखा, अनुभव नहीं किया, सच्चिदानंद का कोई अनुभव नहीं, लेकिन गुरु ने कहा है कि है सच्चिदानंद, तो उसको प्रेम के साथ मानने का नाम श्रद्धा होता है। प्रेम पूर्वक उसको स्वीकार करना, इसको श्रद्धा कहते हैं। तो ये यूं कहते हैं कि इस श्रद्धा से, और उधर दूसरा ज्ञान, माने किसी को अनुभव हो गया कि भाई मेरे को तो अनुभव हो गया है, तो अनुभव में तो मानने की बात नहीं, वो तो जानना ही हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि इन दोनों में फर्क नहीं पड़ता, जीवन के निर्माण में, जीवन के रूपांतरण में, दोनों में समान भूमिका रहती है। मानने वाले को भी पूर्ण यदि मान ले तो उसको भी वही फल मिल जाते हैं जो जानने वाले को मिलते हैं। सुनने में वैसे कठिन लगता है, ये समझने में मुश्किल लगता है कि ऐसे कैसे होगा, जानने वाले के समान ही फल कैसे हो जाएंगे। पर मैं उस मानने की बात कर रहा हूं जैसे कि हर क्षण मानता रहे, उसको प्रेम के साथ मानता रहे, प्रेम के साथ स्वीकार करता रहे, और हर क्षण स्वीकार करता रहे, तो उसमें देरी नहीं होती, वो तो ज्ञान में, अनुभव में बदल ही जाएगा उसका। वो जो उसका मानना है बहुत लंबा नहीं चलेगा ऐसी स्थिति आने पर, वो तो ज्ञान में ही बदल जाएगा निश्चित रूप से। तो यहाँ पर जो है, यहाँ ये जो यज्ञ हम करते हैं अंतर यज्ञ, तो अपने उस प्रेम का अर्पण करें, और भावनाओं का अर्पण, अपने कर्मों का अर्पण, भावना, भाव, कर्म, हमारे पास जो ये सामग्री है, शरीर, मन, प्राण, जो भी उत्तम पदार्थ हैं वो उसके समझें, उसके लिए समझें। ऐसा यदि हमारा जीवन चलता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अर्पण हमारा पूरा का पूरा होना चाहिए। ये जो समर्पण है, भगवान के प्रति जो अर्पण है, ये मानव हृदय की शुद्धि का अत्यंत तीव्र उपाय है। मनुष्य के हृदय की शुद्धि का समर्पण बहुत तीव्रतम उपाय बताया है। हृदय मानी हमारी बुद्धि का अंतिम छोर। हमारी बुद्धि का अंतिम छोर शुद्ध हो जाएगा तो ऊपर वाला तो शुद्ध हो ही जाता है। अंतिम छोर हमारा हृदय का यदि शुद्ध हो गया है तो निश्चित रूप से हमारा ऊपर वाला स्तर तो शुद्ध हो ही जाएगा। तो ये जो हृदय में जो चैत्य अग्नि है वो हमें जलानी है, और भगवान के नाम से उसमें जो कुछ भी है उस सब को भगवान के नाम पर अर्पित करना है। हाँ जी। ओम गुरु जी प्रणाम। एक तरफ तो ये समर्पण और श्रद्धा के पाठ हमें पढ़ाए जाते हैं, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि ज्ञान को अर्जित करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो ज्ञान का रास्ता बहुत लंबा है और समर्पण का रास्ता तो बड़ा छोटा सा दिखाई दे रहा है। तो इसमें कैसे अंतर करें, कौन सा उचित समझें?
वो तो है ही। समर्पण का जो रास्ता है वो सरल है, पर समर्पण सबके बस की बात नहीं है। किसी की मन की स्थिति ऐसी बनी हुई है, संरचना ऐसी है, संस्कार ऐसे हैं, उसका मन जो है, दोनों भी साथ साथ चला सकते हैं। कुछ समर्पण कीजिए, कुछ ज्ञान के लिए हर चीज़ को कोशिश कीजिए, देखने भालने की कोशिश कीजिए। समर्पण का, भक्ति का जो रास्ता है वो सरल है, ज्ञान का जो रास्ता है वो मुश्किल है, कठिन है। ज्ञान एक विशेष अर्थ में प्रयोग कर रहा हूं मैं। ये ज्ञान का अर्थ है अपने चेतन स्वरूप को बुद्धि से अलग समझना, अपने अहम से, अपने हमारे भीतर एक ऐसी चीज है जो निरंतर चेंज हो रही है, एक ऐसी चीज है जो शांत है, एक रस है, पूर्ण है, वहां पर अहंकार का कोई बीज ही नहीं है। और एक है, अहम रूप है, वो बदल रही है, उसमें कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कोई दूसरी चीज अच्छी लगती है। तो ये जो ज्ञान का रास्ता है, ऐसे समझ लीजिए कि इसका मनोविज्ञान से संबंध है। पूरा हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को ठीक ठीक समझ लेते हैं तो टू नो ट्रूथ एज द ट्रूथ, द ट्रूथ लिबरेट्स अस, एंड टू नो फॉल्स एज द फॉल्स, दैट फॉल्स ड्रॉप्स अवे। सत्य को सत्य के रूप में यदि हम देख सकें तो वो सत्य हमें मुक्त कर देता है, या दूसरी तरफ से कहें तो असत्य को असत्य देख लिया तो वो छूट जाएगा। एक एक वृत्ति की छानबीन करना, एक एक कब मेरे अंदर कौन सी वृत्ति उठ रही है उसको सतत देखना, और अपने आप को उदासीन तटस्थ दृष्टा के रूप में वहां पर महसूस करना। अंदर प्रकाश दीपक जल रहा है और उस प्रकाश में मेरे वाणी काम कर रही है, मेरी आंखें देख रही हैं, मेरे कान सुन रहे हैं, हाथ पैर काम कर रहे हैं। ये ज्ञान योग का रास्ता है। तो यूं तो दोनों का एक ही प्राप्ति होती है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। सांख्य और योग, योग मानी भक्ति योग, सांख्य ज्ञान योग, ये दो अलग रास्ते नहीं हैं। अलग रास्ते होते हुए भी मंजिल इनकी एक ही है। तो अलग रास्ते का अभिप्राय है, एक में भावना प्रधान, भावना के साथ हम चलते हैं, दूसरे में वृत्तियों को देखते हुए वृत्तियों को एक तरफ हटाना होता है। मेरा स्वरूप ये भी नहीं, मेरा स्वरूप ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सब कुछ का निषेध करने के बाद जो बचे वो असली मेरा स्वरूप है। ये है ज्ञान का रास्ता। तो वृत्तियां तो आती रहती हैं, जब तक पूरा वैराग्य ना हो इन वृत्तियों को कैसे हटाओगे? अकाम होने की जरूरत है इसके लिए। आप वृत्तियों को तब हटा सकते हैं जब वृत्तियों की चाह खत्म हो जाए। अकाम होते ही वैराग्य होगा, और वैराग्य होने से आप अंतर्मुख हो जाएंगे और वृत्तियां पीछा नहीं करेंगी, विचार पीछा नहीं करेंगे। तो ये ज्ञान का रास्ता है जिसके द्वारा आप उस अंदर की गहराई में जहां चैतन्य जगमगा रहा है वहां वही शेष रह जाता है। चैतन्य शेष रह जाए और विचार लुप्त हो जाए, यह है ज्ञान की स्थिति। कोई विचार नहीं, कोई वृत्ति नहीं, पूर्ण शांति, कंप्लीट साइलेंस, पूरी नीरवता। इसमें गुरुजी ऐसा ज्ञान शब्द का प्रयोग आमतौर पर शास्त्र ज्ञान के बारे में किया जाता है संसार में। तो शास्त्र ज्ञान पढ़े हुए बहुत अधिक ज्ञानी व्यक्तियों को भी अपने पद से डिगते हुए देखा जाता है, जबकि श्रद्धा और समर्पण वालों के सामने ऐसा बहुत कम अवसर देखा जाता है कि वो अपने रास्ते से डिगते हैं। नहीं, वो तो ज्ञान का अधूरा अर्थ है ना। शास्त्र से और गुरुजनों से जो हम सुनते हैं और उससे जो हमें
समझ बनती है वो तो ज्ञान का अधूरा अर्थ है, क्योंकि वो किसी ने सुना दिया कि आप चेतन स्वरूप हो, पर आपका जो तादात्म्य है वो तो अभी शरीर के साथ है, मन प्राण इंद्रियों के साथ है। सुनाते रहो सुनाने वाला, आप चेतन स्वरूप हो, आप चेतन स्वरूप हो। तो आप चेतन स्वरूप हो ये तो सुना रहा है दूसरा व्यक्ति। आप अपना स्वरूप तो यही समझ रहे हैं कि मैं शरीर हूं, शरीर के साथ जुड़े हुए सुख दुख हूं, ये आप समझते हो। तो सुना हुआ जो ज्ञान है, जो शास्त्र से हमें प्राप्त होता है, गुरुजनों से प्राप्त होता है, वो हमारा संकेत मात्र है। वो तो जैसे मैं सूर्य की तरफ देखने के लिए हाथ से इशारा करूं और आप मेरे इशारे को ही देखते रहें, उधर सूर्य की तरफ ना देखें, तो सूर्य तो दिखाई नहीं देगा, मेरा हाथ तो दिखाई देगा। तो ऐसे ही ये जो शब्द हैं ये इशारा कर रहे हैं, तो आप शब्द तो देखोगे, शब्द जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उधर तो देख नहीं पा रहे हैं आप। तो जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं उधर इतनी ज्यादा रुकावटें हैं, उधर देखें भी तो सामने विचार, वृत्तियां, सुख, दुनिया की वस्तुएं यही दिखाई देते हैं। आप अंदर भी देखोगे ना तो ये अंदर भी, बाहर जब आंखें बंद करोगे अंदर की तरफ देखोगे तो वो अंदर बैठी हुई मिलेंगी। अभी बाहर दिख रही हैं, आंख बंद करते ही वो अंदर चली जाती हैं, तो अंदर दिखाई देती हैं। अब वो जिनको आप देख रहे हो उन्हीं को देख रहे हैं, जिनको बाहर देख रहे थे वे अंदर दिख रही हैं। तो अंदर दिख रही हैं तो उनको एक तरफ करने के बाद फिर वो जो चैतन्य दिखता है वो है ज्ञान की स्थिति। शास्त्र इशारे करते हैं कि अंदर है तुम्हारे, तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारी आत्मा एक प्रकार से गुहा है, इस गुहा में वो छिपा हुआ है। हृदय गुहा, बुद्धि गुहा एक ही है, हृदय गुहा, बुद्धि गुहा। बुद्धि गुहा में वो छिपा हुआ है, उसको आप देखिए। तो ये शास्त्रकार कह तो रहे हैं देखिए, पर हम देख तो नहीं पाते ना। हमको क्या दिख रहा है? आप ईमानदारी से देखिए, आंख बंद करके क्या दिखता है आपको? यदि आपको ये सब चीजें लुप्त हो गई, अंदर आप देखा और ये वस्तुएं, पदार्थ, संबंध, रिलेशनशिप, क्रियाएं, ये सब खत्म, तो फिर आप शिकायत कीजिए कि यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखा हमें। तो आंख बंद करते ही हमको वही पदार्थ दिखते हैं, वही क्रियाएं दिखती हैं, वही संबंध दिखते हैं, सब कुछ जो बाह्य जगत है वही हमें अंदर दिखता है। ऐसे समझो कि अंदर सूर्य चमक रहा है, लेकिन ये विचार, ये संबंध, ये क्रियाएं, इनके बादल सामने आए रहते हैं, तो वो तो दिखेगा नहीं। वो दिखेगा नहीं तो इसको ज्ञान की स्थिति नहीं कह सकते। ये तो सुना हुआ ज्ञान तो बहुत थोड़ा सा, केवल इतना पता लगा कि कोई प्रामाणिक व्यक्ति ने, लेकिन इस प्रामाणिक व्यक्ति के विचार को आपने प्रेम पूर्वक यदि स्वीकार कर लिया, उसने जो जो कहा उसको यदि प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया, तो भी आप अकाम हो जाते हैं, तो भी आप कामना रहित हो जाते हैं। और उपनिषद के ऋषि ये कहते हैं, अथ सर्वे प्रभिद्यन्ते कामा येस्य रिधि श्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। हमारे हृदय की जो कामनाएं हैं जब छूट जाती हैं तो ये मनुष्य एकदम अमृत हो जाता है, ये मरण धर्मा अमृत हो जाता है, ऐसे कह दिया। अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म, तत्काल ब्रह्म हमको प्राप्त हो जाता है। जब कामनाएं हमारे हृदय से निकल जाती हैं, कोई भी कामना, कामा एस्य रिधि श्रिता, हृदय में जमी हुई कामनाएं जैसे ही निकलती हैं तो अथ मर्त्यो अमृतो भवति, ये मर्त्य प्राणी अमृत हो जाता है। तो श्रद्धा के रास्ते से छोटा इसलिए बताया जाता है, उनके लिए बताया जाता है जो भाव प्रधान स्थिति में रह सकते हैं और उनको ऐसा विश्वास है कि भाई ये जो कहने वाला व्यक्ति है, इसने प्रत्यक्ष करके, इसने उस तत्व को देख करके हमारे सामने अपनी बात कही है, हमें कोई ये बहका नहीं रहा है,
कोई हमको, कोई इसका स्वार्थ नहीं है, कोई प्रलोभन नहीं है, ये जो कह रहा है बिल्कुल यथार्थ बात है। और फिर जैसे वो कह रहा है वैसे यदि हम चलने लग जाते हैं तो ये सारी घटनाएं तत्काल घटेंगी। हमारा मन चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, इच्छाएं चली जाएंगी, और जैसे इच्छाएं जाएंगी अंदर की चीजें साफ हो जाएंगी। अंदर के बादल, जो ये बाहर चीजें दिखाई देती है ना, वो अंदर से हट जाती हैं। इस विचार, इस दृढ़ मान्यता के द्वारा, दृढ़ भक्ति के द्वारा, दृढ़ श्रद्धा के द्वारा, श्रद्धा भक्ति प्रेम के द्वारा अंदर के जो बादल हैं जिन्होंने घेर रखा है आत्मा को, वो तत्काल एक तरफ हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया है अंतर्यज्ञ करने वालों को अपने समिधाओं की आहुति। कौन सी हैं वे समिधाएं? समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथम। घी की आहुति से उस अग्नि को जलाओ। कौन सी अग्नि? जो भीतर हमने जलाई है, स्थापित की है। मुझे सत्य को उपलब्ध करना, ये जो आग हमने जलाई है, मुझे भगवान को उपलब्ध करना है, मुझे सच्चिदानंद को पाना है, ये जो आग हमने भीतर अपने स्थापित की है, ये वाली जो आग है, इसको हम अपनी समिधाओं से, अपने शरीर, अपना प्राण, अपना मन, ये समिधाएं हैं, इनको समिधाएं बना दें और एक शुद्ध मन, हमारा जो निर्मल प्रकाश से युक्त जो मन है, उसको घी बना दें और बस झोंकते रहें इस अग्नि में। भगवान के नाम पर जो हम कर्म करते हैं उनकी आहुति देते रहें। एक एक दिन आप अभ्यास करके देखो। आज प्रातः काल से साय काल तक थोड़ा सजग रहना। तो जुड़ने के लिए आपने एक रास्ता खोजा कि चलो मैं ऐसे करता हूं। एक रास्ता खोजा है उसकी भक्ति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल जल, एक कोई एक विल्व पत्र, एक कोई छोटा सा एक आचमन, एक इतना सा पानी, ये सब भी हमारे भाव को उस तरफ मोड़ने के लिए पर्याप्त हैं। तो ऐसा करेंगे तो ये अंतर्यज्ञ शुरू हो गया है हमारा। अभी जो क्रिया हम चलाना चाह रहे हैं, ये यज्ञ चलते चलते एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां जल सेचन किया जाता है। तो जब जल सेचन करते हैं तो 4 मंत्र बोलते हैं। यज्ञ कुंड में, यज्ञ कुंड जो है, एक यज्ञ कुंड रखा होता है, पूर्व दिशा में यजमान मुख करके बैठा रहता है और चारों तरफ आहुति देने वाले लोग भी होते हैं। एक तरफ दक्षिण दिशा में ब्रह्मा का आसन होता है। तो सबसे पहले एक मंत्र बोलते हैं, ओम अदितेनुमन्यस्व। दक्षिण से उत्तर की तरफ, जैसे दक्षिण दिशा से उत्तर की तरफ, जैसे मान लीजिए ये यज्ञ कुंड है और ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है, यहाँ पश्चिम, पूर्व पश्चिम, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। चलो इधर कर देता हूं। पश्चिम और ये पूर्व दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। तो आदितेनुमन्यस्व मंत्र बोल करके सबसे पहले हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ आहुति देते हैं, वो जल सेचन करते हैं। उसके बाद इधर से इधर करते, ये खाली रहता है। उसके बाद तीसरा इधर से इधर तक, और चौथी बार यहीं से शुरू करके यहीं पर आ जाते हैं। यहीं से शुरू किया
यहीं आ जाते हैं। 4 मंत्र बोल करके इस तरह से करते हैं। तो अदितेनु मन्यस्व बोला तो वहां कहा हे अदिति, अखंड जो देव माता है उसको अदिति कहते हैं, देवताओं की मां, जननी। हे अदिति, रक्षण वर्धन विकास को सिद्ध करने वाली अखंड अनंत चित्त स्वरूप जो अदिति माता है, देव जननी, देवताओं को जन्म देने वाली। मेरे अंदर जो अखंड अजर अमर आत्म स्वरूप है वो भी अदिति के नाम से हम कह रहे हैं। दोनों यज्ञों की व्याख्या चल रही है हमारी, बाहर की भी और अंदर की भी। तो हे अदिति, इस यज्ञ कर्म के लिए अनुमन्यस्व, हमें अनुमति प्रदान करो। जो मैं ये यज्ञ कर्म कर रहा हूं इसके लिए आशीर्वाद दो, अनुमोदन दो। मैं जो कर रहा हूं आपका अनुमोदन चाहिए। एक मंत्र बोल दिया। दूसरा मंत्र बोला अनुमते अनुमन्यस्व, हे अनुमति देवी, साधनभूत जो बुद्धि है ना, हमारे आत्माभिमुख बोध मनन चिंतन की साधनभूत जो बुद्धि है, उस बुद्धि को इस यज्ञ कर्म करने के लिए हमने कहा अनुमोदन दो। अनुमोदन चाहिए मुझे, बुद्धि से कहा अनुमोदन चाहिए। अनुमति मानी बुद्धि, जो हमारे को बताती है, मार्गदर्शन करती है, दिशा देती है। पहले मंत्र में हमने अदिति अखंड अजर आत्मा को कहा। अब चिंतन मनन में समर्थ जो साधनभूत बुद्धि है उसको अनुमति कहा, इस यज्ञ कर्म के लिए अनुमति प्रदान करो। फिर तीसरे मंत्र में सरस्वती जो हमारी वाग देवी है, जिसके द्वारा हम व्यवहार करते हैं और ये सारे ज्ञान विज्ञान जिसमें हम सुनते हैं, ये मंत्र पढ़ते हैं, तो कहा हे वाग देवी सरस्वती। कौन सी है वो वाग देवी? अंतः प्रेरणा की देवी, जो हमारे भीतर प्रेरणा देती है। बुद्धि तो वो है जो हम विचार करते हैं, थोड़ा ध्यान देने से हम युक्ति का सहारा लेते हैं और हम उसका विश्लेषण करके देखते हैं। और ये सरस्वती अंतः प्रेरणा की देवी, अंदर से ही प्रेरणा हो जाती है। ठीक है, ये गलत है तो मुझे अनुमति प्रदान करो। सरस्वती से भी अनुमोदन मांग लिया। चौथा मंत्र में कहा कि हे सविता देव, देव सविता, सकल जगत का उत्पन्न करने वाला, सर्व प्रेरक, सर्व प्रकाशक जो परमेश्वर है, सबका जो प्रकाश करने वाला। प्रकाशक का अर्थ ये समझा करो कि इसको अस्तित्व में लाने वाला। जब भी प्रकाशक शब्द करें तो उसके अस्तित्व में लाने वाला। यज्ञम प्रसुव, देव सविता, ये संबोधन पद है। प्रसुव यज्ञम, हमारे यज्ञ को प्रेरित करो। बाह्य और आभ्यंतर जो यज्ञ कर्म है उसको प्रेरित करो, उसको कंटिन्यू रखो, ऐसे बोलते हैं। इसको चलाओ आगे आगे, सतत इसको जारी रखो। परमेश्वर से कह रहे हैं करेंगे तो हम, लेकिन ऐसा समझेंगे कर्तृत्व को हटा रहे हैं। कोई भी कर्म करते हैं, चाहे तो ज्ञान योग हो चाहे भक्ति योग हो, कर्तृत्व को समाप्त करना चाहते हैं। अभी कर्म तो हम करेंगे, पर कह रहे हैं कि तुम करो, और हम फिर समझेंगे भी ऐसे ही कि वही कर रहा है, वही करवा रहा है। तो कर्तृत्व को हटा रहे हैं। ज्ञान योगी तो प्रकृति को कर्ता मान रहा है कि मेरे हाथ पैर शरीर, मैं तो निर्लिप्त हूं, हाथ पैर बुद्धि ये सब कर रहे हैं, मन बुद्धि प्राण ये सब क्रियाएं कर रहे हैं। पर भक्ति योगी जो है वो कर रहा है, पर वो ये समझ रहा है कि वो करवा रहा है, वही आखिरी में तो वही कर भी रहा है, वही कर रहा है। परमेश्वर जिसको वो अपना इष्ट देव मान रहा है उसी को कर्ता भी मानता है। हमारे बाह्य आंतरिक यज्ञ को प्रेरणा दो। और यज्ञपतिम प्रसुव, यज्ञ को प्रेरणा दो। और यज्ञपति जो यजमान है, मुझ यजमान को भी भगाए। भगाए शब्द का अर्थ है दिव्य ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए प्रेरणा दो। दिव्य ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दो। दिव्यो गंधर्वा केतु, ये तीनों समानाधिकरण। वाचस्पति 4 शब्द है समानाधिकरण। जो दिव्य है, दिव्य गुण युक्त है, गंधर्व है,
वेद वाणी को जो धारण करता है या इस पृथ्वी को धारण, गो शब्द के दो अर्थ होते, गाम वाचम धरती या गाम पृथ्वीम धारयति। जो पृथ्वी को धारण कर रहा है या जो हमारी जो वेद वाणी को धारण कर रहा है उसको गंधर्व कहते हैं। दिव्यो गंधर्वा केतपु, केतपु शब्द का अर्थ होता है, केत शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान को पवित्र करने वाला। हमारा जो ज्ञान है उसको पवित्र कर देता है वो। कैसी कैसी बातें संदेश दी गई हैं कि जब हम उसका ध्यान करते हैं तो हमारा ज्ञान को वो पवित्र कर देता है। ज्ञान का पवित्र और अपवित्र क्या है? जब ज्ञान राग और द्वेष से युक्त होता है, पदार्थों में आसक्त रहता है राग द्वेष के साथ, तो ये ज्ञान अपवित्र है। राग द्वेष से रहित होकर के पदार्थों से जो जुड़ना है, ये समझिए कि ये पवित्र ज्ञान का लक्षण है। तो इन्होंने कहा कि दिव्यो गंधर्वा केतपु वाचस्पति, वाणी का स्वामी जो परमेश्वर है, ज्ञान का स्वामी जो परमेश्वर है, वाचस्पति ज्ञान का स्वामी। केतम, दो बात कही, केतम नह पुनातु वाचम न स्वदतु, हमारे ज्ञान को पवित्र करे। केतम नह पुनातु, हमारे ज्ञान को पवित्र करे। केतम न वाचम न स्वदतु, हमारी वाणी को मीठा कर दे, मिठास भर दे। जो वाणी है उसको वाचस्पति, ऐसा कर सकते हैं, तीन को एक तरफ रख लें और एक को एक तरफ। वाचस्पति वाचम न स्वदतु एक बात। वाचस्पति जो है वाणी का स्वामी परमेश्वर, इन तीन को, पहले वाले तीन है दिव्यो गंधर्व, वाणी को धारण करने वाला गंधर्व, केतपु, ये तीन एक जगह हैं। केतम न पुनातु, हमारे ज्ञान को पवित्र करे। न मानी हमारे, पुनातु पवित्र करे। और इधर वाचम न स्वदतु, हमारी वाणी को मीठा कर दे। स्वदतु, दो बात कह दी, हमारी वाणी को मीठा कर दे। केत शब्द केतः, ये ज्ञान को कहते हैं। तो केतपु अंतर ज्ञान रश्मि के द्वारा पवित्र कर देता है, ऐसा है वो परमेश्वर। तो ये जल प्रसेचन करते हैं, एक अग्नि जलीय रक्षा कवच हम निर्माण करते हैं। यज्ञ कुंड के भीतर तो अग्नि होती है, हमने जैसे बनाया यज्ञ कुंड है, और ये यज्ञ कुंड के भीतर अग्नि जल रही है और बाहर जल का कवच बना रहे हैं। चारों तरफ जल की धारा डाली, तीन पार्श्व में दो बार जल धारा हो गई है। देखिए, एक बार हमने इधर से इधर डाला, इधर से इधर, यहां से यहां, और दूसरी बार पूरे में, तो दो जल धारा हो गई। एक तरफ से खाली है, एक तरफ एक बार डालते हैं, लास्ट बार जब यहां से शुरू करते हैं तो ऐसे डालते जाते हैं और ऐसे पहुंच जाते हैं। पहली तरफ खाली रखते हैं। तो ये कुछ प्रतीक बनाया गया है यहाँ। मनुष्य का जो मस्तिष्क है, इसके साथ इसकी तुलना करके दिखाई है। तिर्यक बिलस ऊर्ध्व बुधना, हमारा मस्तिष्क ऐसा पात्र है जिसका छिद्र नीचे की तरफ है, पीठ ऊपर की तरफ है। तो इसको एक बार जैसे यहां रखा है ना खाली, तो इसको दिखाया है कि हमारा मस्तिष्क जो है उस पात्र का नमूना यहां पर दिया है। नीचे ही दक्षिण दिशायाम अभ्यंतर जलधाराया अभावात इदम अधोदेशे सच्छिद्रम, भीतर जो है जलधारा नहीं थी ना, बाहर तो डाली हमने, भीतर वाली जलधारा एक बार नहीं डाली, तो ये अधोदेश में समझ लीजिए छिद्र सहित है। तो जो मनुष्य के मस्तिष्क में जो अग्नि तत्व विद्यमान है, संदेश बड़ा अच्छा दे रहे हैं। मस्तिष्क में जो अग्नि तत्व विद्यमान है उसके चारों तरफ सौम्यता का वलय बनना चाहिए। हमारा मस्तिष्क जो है उसका यहाँ एक
यज्ञ कुंड को प्रतिरूप बना समझ लीजिए। भीतर तो अग्नि है, बाहर सौम्यता का घेरा बनाया, तो मस्तिष्क में जो अग्नि तत्व है वो सौम्यता से घिरा हुआ रहना चाहिए व्यवहार में, बोलने में। इसीलिए तो वाचम न स्वदतु, बोलते समय वाणी और वो ज्ञान जो है वो पवित्र रहे। तो जलधारा से, जलधारा भी यज्ञाग्ने वेष्टनस्य विधिना सुच्यते। यज्ञ अग्नि के वेष्टन का जलधारा के द्वारा घेर करके ये हमें संदेश दिया जा रहा है। जलधारा से उस अग्नि का वेष्टन करके और हमको ये कुछ सिखाया जा रहा है। क्या सिखाया गया कि व्यवहार में हमारी वाणी में शांति रहनी चाहिए और हमारे मस्तिष्क में अग्नि जो है सौम्यता से घिरी रहनी चाहिए, ये बताया। जीवन में, जीवन जीने के लिए केवल अग्नि की जरूरत नहीं होती, ये दिखाना चाहते हैं, जल की भी जरूरत है। केवल आग का अर्थ है उत्साह, प्रचंड कर्म, वेग। केवल आग का अर्थ ये है। और इसका दूसरा जल का अर्थ ये होता है कि सौम्यता, प्रेम, करुणा, दया, सहयोग, ये सारा जल प्रतीक है। तो जिनके जीवन में अग्नि तत्व की प्रधानता है, कर्म में तीक्ष्ण होंगे, वो तेजस्वी होंगे, उत्साह से भरे हुए होंगे और इस जीवन की दौड़ में बड़े आगे तेजी से तेजी दौड़ते रहेंगे। पर जिनके जीवन में एक ही चीज है, वो अनबैलेंस्ड रहते हैं। उनके पास कोई बैठना नहीं चाहता है, सब डरते हैं, सब परेशान रहते हैं। और जो जिनके जीवन में केवल जल तत्व की प्रधानता है, तो वो निष्क्रिय जैसे रहते हैं। उनके जीवन में उस तरह की गति नहीं दिखाई देती। तो इसलिए कह रहे हैं कि अग्नि और सोम दोनों का समुच्चय होना चाहिए हमारा ये जीवन। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, ऐसा प्राचीन वचन मिलता है कि ये जगत जो है वो अग्नि सोमात्मक है। जीवन की जो गति है ना, वो ऐसी हो सकती है कि हम, एक गति ऐसी हो सकती है कि हम अंधेरे से अंधेरे में जा रहे हों, एक ऐसी हो सकती है कि अंधेरे से प्रकाश में जा रहे हों, एक ऐसी हो सकती है प्रकाश से प्रकाश में जा रहे हों, एक ऐसी हो सकती है प्रकाश से अंधेरे में जा रहे हों। कितने विभाग कर दिए? 4 विभाग कर दिए। अंधेरे से अंधेरे में, प्रकाश से प्रकाश में, या 2 कहें तो अंधेरे से प्रकाश में और प्रकाश से अंधेरे में। 4 प्रकार की गति हो सकती है हमारी। तो ये सिखा रहे हैं कि ये तो अंधकार से प्रकाश में, ये भी अंधकार से प्रकाश में, ये भी प्रकाश में जा रहे हैं, और यहां से चल करके प्रकाश से प्रकाश की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो सिंबल है, पर ये जल सेचन क्यों कर रहे हैं, उसका प्रतीक मैंने ये निवेदन किया कि हमारे मस्तिष्क में जो आग्नेय तत्व है वो सौम्यता से घिरा हुआ होना चाहिए, जल तत्व से घिरा हुआ होना चाहिए। वेग, उत्साह, पराक्रम भी जीवन का आवश्यक स्वरूप है। हमारे जीवन में वेग, उत्साह, पराक्रम ये भी आवश्यक है, कर्मठता भी आवश्यक है। दूसरी तरफ शांति भी आवश्यक है, सौम्यता भी आवश्यक है, प्रेम भी आवश्यक है। तो इस तरह से इन दोनों को जगह जगह वेदों में ये बात कही कि अग्नि सोमयो उज्जितिम अनुज्जेशम, अग्नि सोम दोनों तत्वों के उत्कर्ष से मानव जीवन में विजय प्राप्त की जा सकती है। तो ये जल सेचन का जो प्रकार है इस बात को सूचित कर रहा है कि, और वैसे भी यदि यूं देखें, यम वेदी परोअंता पृथिव्या, एक मंत्र आता है कि ये जो वेदी है ये पृथ्वी का एक नमूना है। जैसे पृथ्वी जो है चारों तरफ जल से घिरी हुई है, तो ऐसे ही शिक्षा दे रहे हैं इस बात को कि संपूर्ण पृथ्वी का अवलोकन अग्निहोत्र करने वाला कर रहा है।
अग्निहोत्र के माध्यम से यज्ञ कुंड को देखता हुआ पूरे भूमंडल को देख रहा है एक बार, ये प्रतीक बना रहा है, ये भी एक प्रतीक हो सकता है। वो तो एक क्रियाएं तो कर रहे हैं, उसमें प्रतीक में अब हमारे को जो अच्छा प्रतीक है वो कर लेंगे, वो बाकी को क्यों हम गलत क्यों लेंगे। कोई अच्छा बुद्धि संगत जो उसकी व्याख्या हो सकती है। ये पृथ्वी चारों तरफ जल से घिरी हुई है, तो यज्ञ करते समय हम पृथ्वी को याद कर रहे हैं, पूरे भूमंडल को याद कर रहे हैं कि ये यज्ञ पूरी पृथ्वी के लिए कर रहा हूं, मैं सब लोगों के लिए कर रहा हूं। ये बार बार बोलते भी हैं, इदम नममा इदम अग्नये इदम इंद्राय इदम सोमाय, ऐसे बोलते भी हैं। तो ये यज्ञ संपूर्ण ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधने वाली नाभि है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये यज्ञ जो है सारे इस ब्रह्मांड को बांधने वाला, नाभि माने नह बंधने, उसका जो क्रिया परक अर्थ है नाभि का, वहां पर नस नाड़ियों को नाभि ने बांध रखा है। हमारी उदर में जो नस नाड़ियां हैं उन सब को बांध करके रखता है। ऐसे ही ये जो यज्ञ है ये पूरी पृथ्वी को बांध करके रखता है। पृथ्वी का चित्र हमारे सामने आया जल सेचन के द्वारा, तो इस यज्ञ अग्निहोत्र के द्वारा वो कहा भी है गीता की व्याख्या करते समय, यज्ञ इससे हमारी सृष्टि संस्था को स्वस्थ रखा जाता है, तप के द्वारा शरीर संस्था, और दान के द्वारा यज्ञों अध्ययन दान, तीन धर्म के तीन स्वरूप बताए छांदोग्य उपनिषद में भी। यज्ञो अध्ययनम दानम, ये धर्म का एक स्तंभ बताया है, धर्म का एक खंबा कहा है यज्ञ अध्ययन दान। तो यज्ञ मानी सृष्टि संस्था इससे स्वस्थ रहती है, और तप से जो है शरीर संस्था ठीक रहती है, और दान से समाज संस्था ठीक रहती है। जो हम दान दूसरों के लिए देते हैं तो हमारा जो ये समाज है वो व्यवस्थित रहता है। जिन्होंने कमाया है अधिक है जिनके पास, पर जो ठीक ठाक लोग हैं और जिनके पास नहीं है, आवश्यकता है, तो उनकी सहायता सहयोग करते ही हैं। जैसे पतंजलि योग पीठ समर्थ है तो स्वामी जी आप सब लोगों की मदद कर रहे हैं, सब लोगों को यहाँ पर उन्नति के साधन उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये सारा जो है दान के अंतर्गत आता है। हम काम करें और उस काम से दूसरों को जो लाभ पहुंचाते हैं, मनुष्यों को, दूसरे मनुष्यों को, प्राणियों को सहयोग पहुंचाते हैं, वो दान के अंतर्गत आता है। तप करने से हमारा शरीर ठीक रहता है। तप मानी आवश्यक ऐसे नहीं कि खूब सारी सर्दी पड़ रही है, हम सिकुड़ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, वो नहीं, थोड़ा थोड़ा जितना हमारा शरीर सहन कर सकता है। और सोना जागना ये सारे तप के ही अंग होते हैं। ज़्यादा न सोना, ज़्यादा न खाना, ज़्यादा न मानी अति में जा कर के अपने आप को रोक लेना, अति में न जाना कभी भी, तो वो जो है तप होता है। मन की एकाग्रता पूर्वक जो ये सब करते हैं। तो ये जल सेचन के 4 मंत्र इसमें विनियोग किए गए। देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिम भगाए, भगाए का अर्थ है भगाए, भग शब्द का चतुर्थी में भगाय, ऐश्वर्य, दिव्य ऐश्वर्य के लिए, ऐश्वर्य के लिए। प्रसुव यज्ञम, यज्ञ को प्रेरित करो, प्रसुव यज्ञपतिम, यज्ञपति को प्रेरित करो, यज्ञपति को प्रेरणा देते रहो, यज्ञ को प्रेरणा देते रहो, यज्ञ को उत्पादन। देव सविता, सविता देव जो है प्रेरक देव, उत्पादक देव को सविता देव कहते हैं। तो हमारे बाह्य और आभ्यंतर यज्ञ को प्रेरित करो। यहां पर प्रेरित करने का अर्थ है तुम ही चलाओ। असली यज्ञ करता तो भगवान ही है, हम तो थोड़ा बहुत नमूना उसका नकल करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, और वो थोड़ा बहुत कुछ लोग ही करते हैं, वो भी नहीं करते हैं। और कई तो उस यज्ञ के विध्वंसक बने हुए हैं। परमात्मा यज्ञ कर रहा है और जो राक्षस हैं कहते हैं ना कि यज्ञ में विघ्न डालते हैं,
तो जो भी इस पर्यावरण के लिए हम गड़बड़ करते हैं तो ये हम राक्षस बन जाते हैं, उस समय यज्ञ विरोधी हो जाते हैं। हम इसको गंदा करते हैं, हम इसको अस्वच्छ करते हैं, पर्यावरण को दूषित करते हैं, उसके लिए कुछ करते नहीं है। तो ये समझिए कि हम उतने अंश में यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं। तो ये तो एक अंश हुआ पर्यावरण वाला। यज्ञ तो देव पूजा, संगतिकरण, दान, 3 अर्थों में व्यापक रूप से उसको समझा जाता है। तो हम देव पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, बड़ों की पूजा करते हैं। उधर सृष्टि में जो देवगण हैं, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता, पर्जन्य देवता, ये सब जो देवता हैं, नदी देवता, हिमालय देवता, सारे इन देवताओं की हम पूजा करते हैं, देव पूजा। और विद्वानों की पूजा करते हैं और परस्पर मिलकर के रहते हैं प्रेम से, ये संगतिकरण। और अपने से जो छोटे वाले हैं उनको दान देते हैं। ये सब जो है यज्ञ के रूप हैं। तो यज्ञ को चलाओ, यहां पर ये अर्थ है, यज्ञ को प्रेरणा दो, यज्ञ को चलाओ, आप ही संचालन करो इस यज्ञ का। और यज्ञ पतिम प्रसूव, यज्ञ का जो स्वामी है माने यजमान, उस यजमान को प्रेरित करो, उसको लगाए रखो इस यज्ञ में। प्रसूव शब्द जो है प्रेरित करो, चलाओ, संचालित करो, संचालन करो इसका। और यज्ञपति का संचालन करो। और ज्ञान का पवित्र दिव्य गंधर्व जो केतपु है वो इसको ज्ञान को पवित्र करे। और वाचस्पति वाचम न स्वदतु, वाचस्पति हमारी वाणी को मिठास से भर दे, स्वाद बना दे, स्वाद युक्त कर दे। स्वद आस्वादने धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। तो इन्होंने ये बात कह दी कि मेरे इसको वाचस्पति जो है मेरी वाणी को, तो याज्ञिक लोग हैं ना, उनकी वाणी भी कुछ अलग स्पेशल होनी चाहिए। जो यज्ञ करते हैं जिनकी वाणी गड़बड़ है तो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मैं वाचस्पतिर वाचम न स्वदतु भी बोलता हूं, ऐसा समझा जाएगा कि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका ध्यान नहीं गया इस तरफ कि वाणी भी मिठास युक्त होनी चाहिए याज्ञिक व्यक्ति की। यज्ञकर्ता की जो वाणी है वो विशेष होनी चाहिए, निंदा, छल कपट ये सब नहीं होनी चाहिए वाणी में। और वो एक हिंदी का दोहा भी बोला जाता है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। अहंकार युक्त वाणी ठीक नहीं होती है, अपना बड़प्पन दिखाने वाली ठीक नहीं होती है वाणी। ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, वही वाणी अच्छी मानी जाती है जिससे हम भी ठंडे बन जाएं, वो बर्फ जैसे हो जाएं हम भी, दूसरे भी। तो यहां पर ये जो है, इसमें किसी का कुछ प्रश्न तो नहीं है? हाँ जी, फिर 4 देते तो आप यूं कहते कि 4 ही क्यों देते हैं, और 6 कर देते तो आप यूं कहते कि 6 ही क्यों देते हैं। वो तो कोई भी संगति लगा लो उसकी, 5 संख्या को जोड़ लो कहीं पर भी, तो हमारे को उसमें तो ये जो है प्रजया पशु भी ब्रह्म वर्चसेन अन्नादेन, तो इतनी सारी 5 तो नहीं हो पाएंगी।